तो जनाब, ईद के मौके पे आगाज़ मैं इफ़ी भाई आपसे करना चाहूँगी। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है। बड़ी मसरूफ़ होती है, मर्द हजरात की तो जो बड़ी ईद है बड़ी मसरूफ़ होती है। आप बताएं क्या मसरूफियत रही, और बचपन की ईद कैसी होती है और अब की ईद कैसी होती है? दरअसल बचपन की जो ईद होती है वो और तरह की होती है, ये मुझे इस उम्र में आगे पता चला। अच्छा। अब मेरे बचपन की ईद तो खैर बहुत ही निराली इसलिए होती थी कि मैं संत नगर की जम्पल हूँ। अच्छा। वहाँ पर मेला रखता था नेहरू पार्क के अंदर ग्राउंड में, तो वहाँ जाना, और पहले तो 10-15-20 दिन महीना लोगों के घरों में देखने जानवर, किसी की गाय, किसी का ऊँट। अब अब्बा जो है वो एक छोटे सरकारी मुलाजिम थे, तो बड़ा गोश्त तो कभी कभी हमें खाने को बाज़ार से मंगा के मिल जाता था, लेकिन बकरे का गोश्त जो है ना वो ईद पे ही आता था। अच्छा। तो मटन खाने के लिए पूरे साल इंतज़ार करना पड़ता था। वो फिर होता ये था कि पहले किसी घर से आई 2 बोटियाँ, 4 छीछड़े, फिर 4 बोटियाँ तो 2 हड्डियाँ ऐसे, तो फिर उसके बाद वो इकट्ठा करके अम्मी फिर पका के, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी, मैंने बकरे का गोश्त खाना है, तो हमारे घर में ऐसे पकता था। लेकिन भाई अब आपको रियलाइज़ होता होगा कि वो कितना खूबसूरत टाइम था, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, उस चीज़ का एक मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ कि वो बड़ा अच्छा वक्त था जब हम अगर जूता भी खरीदते थे ना ईद पे, तो 10 लोगों को दिखाते थे, यार इधर गल सुना सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिया तो पूरे मोहल्ले को दिखा रहे हैं कि एक हाथ की चली हुई है और इतने किलोमीटर चली हुई है, और उसके लायरें भी। वो जो एक खूबसूरती थी, एक फेस्टिविटी थी ना, और उसके अंदर जो जायका था वो आज नहीं है। आज तो सोचना है और ले लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अली कहना, यार अली एज कर ले यार, वो जा यार, तू जाके ले आ, बच्चों को ले जा। भाई खुद लेके आते हैं आप जानवर? मैं खुद लेकर आता हूँ। अच्छा, और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं आप? मैंने तो अभी, बल्कि मेरा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, कोई आज से 7-8 साल पहले ना, बड़ी गुर्बत आ गई। अच्छा। काम शाम कोई था नहीं, तो मैंने जानवर खरीद लिए। अच्छा। अब वो खरीदे भी क्या कहते तोल के, अब हमें पता नहीं था। वो डंडी ऐसे मारते हैं कि जब वो ट्रक गया ना तुलने के लिए, जी, तो एक ड्राइवर चेंज हो गया, वो आके बैठ गया ट्रक के अंदर, वो तुल गया। जब तुल गया तो वो ड्राइवर कहता, यार गल सुना, ट्रक तू ले जा, मैं दूसरा ले जाना। वो उतर के चला गया। अच्छा। अब जब हम पाकिस्तान लाहौर लेकर आए और आके बेचे बकरे, तो हमें तो एक ही बकरा बचा कुर्बानी के लिए ना। अच्छा। सारा लॉस हो गया। अब यानी इसमें भी तजुर्बा बहुत जरूरी है, हम ऐसे ही नहीं जाके कर सकते। वो 2-3 साल के बाद पता ये चला कि वो जो ड्राइवर उतर के गया था, उन्होंने बाट रखे हुए होते हैं अपने अंदर। अच्छा। वो 10-10, 20-20 किलो के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो वाला वो सारा सिलसिला हुआ था। लेकिन अच्छा ये हुआ जब बकरे बेचने का वक्त आया ना, तो मेरे बच्चों ने इनकार कर दिया। अब तो माशाल्लाह वो मोहब्बत इतनी हो जाती है यूनिवर्सिटी में। नहीं, वो कहते जी अस्सी जाके साडा काम है बेचना। अच्छा। वो इफ्तिखार के बच्चे हैं ना। जी जी जी। उन्होंने कहा बाबा ये क्या? उन्होंने बेचने से इनकार कर दिया। फिर दूसरे तीसरे दिन उनको शर्म आई, जब वो 8-10 दिन बकरे बेचते रहे मेरे साथ खड़े होके, तो मैंने फिर उस दिन एक बात की थी। मैं कहा बेगम, अब मेरे बच्चे जो है ना जीना सीख गए हैं, इनको सड़क पे खड़े होकर भाव ताव करना, लोगों की बातें सुनना आ गया है। उस दिन मुझे पता लगा था कि हम हर व्यापारी को समझते हैं चोर है, बकवास कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। मुझे उस दिन पता लगा था। आते ओ इफ्तिखार साहब तुसी बकरे बेच रहे हो, किन्ने दा? 40,000। ओ यार खुदा दा खौफ करो, 40,000 दा। तो उस वक्त मुझे पता लगा। फिर उसके बाद मैंने फिर बड़ी दफ़ा ये किया कि ईद के मौके पर मैं जाता हूँ और पानी की बोतलें ले जाता हूँ, मंडियों में जाता हूँ, उनको पानी देता हूँ, वो टाइम जिया हुआ है, उनको पानी देता हूँ, उनसे लॉरियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे मेहमान हैं, हम इनके मेज़बान हैं और हमें इनकी कदर भी करनी है, इनकी इज्जत भी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत आप खूबसूरत बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं देखते, हम किसी के वो कहते हैं ना, किसी के जूते में अपना पाँव नहीं रखते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है। इफ़ी भाई मुझे ये बताएं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हमारे कुछ प्यारे ऐसे होते हैं जो हमसे जुदा हो जाते हैं, कुछ नए रिश्ते बन जाते हैं। ईद का सबसे खूबसूरत लम्हा आपके लिए क्या होता है? एक खूबसूरत लम्हा, और एक ये कि आप ईद पे क्या कभी उदास भी होते हैं किसी को याद करते हुए? हाय, मैं बड़ा खुशबाश आदमी हूँ। मैंने शिकस्त देनी सीख ली है गमों को, और मुझे कोई गम नहीं है। अच्छा। ज़िंदगी में मैंने कभी पाला ही नहीं कोई गम। लेकिन ये पहली ईद है मेरे मुर्शद के बाद। अब्बा के बगैर पहली ईद है ये, दूसरी ईद।
वो एक तकलीफ़, वो तकलीफ़ नहीं है। खैर मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरा बाप जैसे शहनशाहों की तरह रहा और गया, और हमने जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाइयों ने, पोतों ने, नवासों ने जिस तरह उस शहनशाह के आगे झुके रहे हैं। अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नत नसीब करे। और ये वो रिश्ते हैं इफ़ भाई जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। अच्छा, मेरे बाप से मेरा रिश्ता बाप वाला नहीं है, वो मेरा दोस्त, मेरा मेंटोर, मेरा मुर्शद, वो जो मेरा मजमून इत्तेफाक से इशफाक साहब के नाम से जो मशहूर हुआ था, चिकन छोले जो मंगाए थे अब्बा ने, वो खुशी मुझे इस बात की हुई थी कि यार मैं इस काबिल हो गया कि मेरा मजमून इशफाक अहमद के नाम से पूरी दुनिया में वायरल हो गया और लिखा मैंने है। तो वो मेरे मुर्शद थे दरअसल। मैंने जो कुछ आज मेरे पास है मेरे बाप का दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये काबिल एहतराम पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, और जो देखने वाले ये मानेंगे इस बात को कि हमारे अंदर अच्छाई की पनीर है, हमारे माँ बाप होते हैं। बिल्कुल सही। अब क्योंकि मेरा बाप मेरा दोस्त था, मेरे तीनों बेटे मेरे दोस्त हैं। अभी मैं अली को यूरोप लेकर गया था नवंबर में, वो हमने वो शुगल किया कुछ नहीं किया नहीं। तो मैंने कहा अली कैसा लगा? कहता बाबा मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं कहा प्यो दे पैसे तक अयाशी करनी है तो। और उसने ऐसे ही लगाए अपने वीलॉग्स ना, तो लोगों ने बड़ा मजा लिया कि यार बाप बेटे की क्या दोस्ती है। और मेरे तीनों बेटों के साथ ऐसी दोस्ती है, वो मुझे मेरे बाप ने दी थी, बिल्कुल और मैं भी वही कर रहा हूँ जो होता है।